नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कर्क लगन की कुंडली में यदि राहु चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कर्क लगन की कुंडली में तुला राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव या लग्न से गिनेंगे तो ये आएगा चौथा भाव, चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव क्या बताता है? चतुर्थ भाव जीवन में ओवरऑल सुखों की बात करता है। मेरी दृष्टि से चतुर्थ भाव सबसे इम्पॉर्टेंट भाव इसलिए है क्योंकि जीवन में हर एक की यही ख्वाब है, यही वो चाहता है कि भाई जीवन में सुख होगा कि नहीं होगा। अब शब्द अलग अलग हो सकते हैं। कई कहते हैं सर मुझे धन से सुख चाहिए। देखिए, धन चाहिए कि धन से सुख चाहिए अलग अलग बात है। धन मिल रहा है आपको द्वितीय भाव से। सर मुझे इनकम चाहिए, परमानेंट मंथली इनकम आएगी कि नहीं आएगी? 11th हाउस, एकादश भाव से मंथली इनकम आ रही है। कई ऐसे लोग भी हैं ना 11th हाउस स्ट्रांग है ना 2nd हाउस स्ट्रांग है, लेकिन वो सुखी है। बड़ी अजीब बात है, आपको भी सुनकर अजीब लगेगा कि भाई ना आय आ रही है मंथली और ना उसके जीवन में फिक्स डिपॉजिट्स हैं, एसेट्स हैं बड़े, फिर भी वो सुखी कैसे है? भाई कुंडली साफ साफ कह रही है भैया इसका अलग विषय है, ये अलग विषय है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएं तो आप सुखी हो जाएं। कोई लाखों में करोड़ों में कोई भाग्यशाली लोग ऐसे होते हैं जिनका इच्छा पूर्ति भी हो रही है, धन भाव भी मजबूत है और चतुर्थ भाव भी बहुत स्ट्रांग। या ये कह सकते हैं इन दोनों के लिए जो लॉर्ड है, जैसे इस कुंडली में कर्क लगन की खास बात है भाई आपकी कुंडली में चतुर्थेश और एकादशेश दोनों ही शुक्र हैं। और अगर शुक्र कहीं उच्च का होकर भाग्य भाव में बैठ जाता बल्ले बल्ले हो जाएगी। यानी आपके मन वांछित इच्छाएं पूरी होंगी और आपके जीवन में सुख का अनुभव होगा। बार बार मैं सुख सुख बोल रहा हूं तो दूसरे विषयों को भूल मत जाना। इसके पास और भी कई डिपार्टमेंट है। जो भी एग्रीकल्चर लैंड है, कोई धर्मात्मा बनता है, कुएं खुदवाना, लोगों के लिए प्याऊ रखवाना, इस प्रकार के चैरिटेबल काम भी चतुर्थ भाव करवाता है। क्लियर हो गया? तो इसको एक प्रकार से मोक्षा की नींव रखने वाला हाउस कहा जाता है। प्राइमरी हाउस ऑफ मोक्षा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, 4, 8, 12 गिनते हैं। और जिस समय पर बृहद पराशर होरा शास्त्रा या भृगु संहिता की नींव रखी गई बहुत 1000 साल पहले, उस समय हम घर में तपस्या की बात नहीं सोचते थे। तो सबसे स्ट्रांग मोक्षा माना जाता था घर से बाहर, दूर जाओ जंगल में आपको मोक्षा मिलेगा। दूसरे भाव से उसकी 12वें भाव से पुष्टि होती थी। अभी समय बदल गया है। 99% लोग अपने घर में ही रहकर, मान लो कोई ऐसा विचार भी है कि भाई मैं वानप्रस्थ लूंगा, संन्यास लूंगा, तो घर पे ही रहकर त्याग की बात करते हैं। तो घर या भवन कौन रिप्रेजेंट करता है? चतुर्थ भाव अगर स्ट्रांग बन रहा है और मोक्षा प्लैनेट से रिलेशन बना रहा है, बृहस्पति की अच्छी नजर पड़ रही है, तो आपका घर ही आपके मोक्ष के लिए उत्तरदायी होगा। कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। कई बार ऐसा हो जाता है भाई इसका लॉर्ड पॉजिटिवली रिलेशन बनाकर चतुर्थ में बैठा हुआ है। माने जीवन में कुंडली, मेडिटेशन, उसके लिए भी चतुर्थ भाव जिम्मेदार है और मोक्षा के लिए की गई रिसर्च, इन सब के लिए भी चतुर्थ भाव रिस्पॉन्सिबल होगा। अभी यहां पर तुला राशि में राहु बैठा हुआ है। तुला राशि शुक्र की राशि है, जो राहु के भी एक प्रकार से गुरु कहे जा सकते हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। क्लियर? और
शुक्र की ये राशि शनि को सबसे ज़्यादा प्रिय है, और हम जानते हैं कि शनि का स्वभाव राहु से मैच करता है, तो नो डाउट राहु को भी इस राशि में ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। तो राहु राशि का सपोर्ट तो मिल रहा है। अभी देखते हैं इस हाउस, ये हाउस चीख चीख कर कहता है कि मेरा लेना देना तो फीमेलिक प्लैनेट से मुख्य रूप से है। भाई जैसे शुक्र यहाँ बहुत बली होते हैं चतुर्थ भाव में, बशर्ते राशि का सपोर्ट मिल जाए। कारकत्व में तो आपको पता है चंद्रमा माना जाता है, बुध भी इसके कारकत्व में माना जाता है, तो चंद्रमा से तो कोई स्वभाव नहीं मिलता है। शुक्र का हाउस सपोर्ट है राहु के पास, तो जहां तक बात है हमारे जीवन में मटेरियल गेन की, लग्जरी को या इल्यूजन्स को, जो ये सब क्या है, घर में अलग अलग प्रकार के डिवाइसेस, गैजेट्स, घर के अंदर ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक सिस्टम का होना, ये सब क्या है, राहु की देन है। तो घर में इन डिवाइसेस की बढ़ोतरी तो हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे शुक्र मैं बोल रहा हूँ एक एक्सेल होकर यहाँ बैठ जाए या स्वग्रही होकर यहाँ बैठ जाए, तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके मटेरियल गेन के लिए अच्छा होगा। वाहन आपका बड़ा दूसरों से भिन्न होगा वाहन। खुद आपने अपने वाहन में कुछ बदलाव, बड़े बदलाव किए होंगे, जिसे मान लीजिए शुक्र पीड़ित हो जाता तो क्या है, वो रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं आप। राहु सपोर्ट कर रहा है, फिर भी विचार बहुत चलेगा, बातचीत बहुत चलेगी, घर नहीं बन पा रहा है, शुक्र कमजोर है। जो इस कुंडली के लिए, अब इस कुंडली का एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है कर्क लगन का, कि भैया आपका माता के साथ संबंध अच्छे बने अगर, तो आपके पति या पत्नी के साथ भी संबंध बहुत अच्छे होंगे। एक मतलब डबल एडवांटेज है। मतलब ससुराल पक्ष के हिसाब से कर्क लगन की महिला, स्पेशली महिला की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि महिला को अपना घर त्याग कर पुरुष के घर जाना पड़ता है, तो महिला के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि शुक्र का मतलब पति से मिलने वाले सुख की बात भी शुक्र से देखी जाती है। हालांकि महिला के लिए हम बृहस्पति की भी बात करते हैं, तो इसके लिए एडवांटेज क्या है, अगर शुक्र मजबूत हुआ तो इच्छा पूर्ति और आय के साधन मजबूत हो रहे हैं, इस महिला का अपना खुद का घर बन रहा है, मां का घर है तो मां से सपोर्ट मिलेगा, और शुक्र क्योंकि प्रेम संबंध, वीर या रज सुख दिलाने वाला है, वो भी मिलेगा। किसी कारण से शनि में बहुत बड़ी बाधा आ रही है, तभी भी पति सेपरेशन नहीं होगा। याद रखिएगा, पति या पति से अलग होना, इस प्रकार की कोई बाधा यहां दिखाई नहीं देगी। शुक्र बहुत ज्यादा बली होने की स्थिति में विवाह भी जल्दी करा देता है, बेशक शनि यहां बैठे हो। अब कई ज्योतिषी का मानना है कि भाई आपकी कुंडली में तो शनि बैठे हैं सप्तम स्थान में, विवाह लेट होगा। आपने शुक्र को नहीं देखा, हमने जब सेकंड व्यू लिया तो पता लगा शुक्र तो एक्सेल होकर बैठे हुए हैं। विवाह उसका 24 साल की उम्र में ही हो गया, 23 साल की उम्र में ही हो गया। याद रखिए, आजकल के समय के अनुसार समय काल परिस्थिति देखकर ही बोला जाता है कि कब उम्र कम मानी जाए। भाई अब आज के 500 साल पहले कुंडली देखते तो हम कहते भाई इसकी उम्र 13 साल के विवाह हो गया तो जल्दी हो गया विवाह, क्योंकि तब 16 साल 17 साल की उम्र में विवाह हो जाता था। लेकिन आज के समय पर जब सबका विवाह ही 26-27 हो रहा है तो 23-24 जल्दी माना जा रहा है, और अगर आपका विवाह 34-35 साल में है तो लेट माना जा रहा है। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है कि वो कैसे आपको तुलनात्मक दृष्टि रखनी है, और इन ग्रंथों को समझने के लिए ना आपको आज के परिप्रेक्ष्य में इसका इवैल्यूएशन करना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर आजकल के परिप्रेक्ष्य में आप उसका इवैल्यूएशन नहीं कर पाएंगे तो भारी नुकसान हो सकता है। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कुंडली कहना क्या चाह रही है। भाई जैसे मैंने कई बार बताया आपको कि 11th हाउस को अशुभ मान रहा है बृहस्पति पराशर हो रहा शास्त्र,
कुछ दृष्टि से, तो क्या अशुभता है वो जीवन में, वो समझना होगा आपको। क्लियर होगा? तो कुल मिला के मटीरियल गेन के लिए राहु का बैठना बहुत अच्छा है। माँ को थोड़े हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, बट माँ का आपके साथ संबंध बनाए रखना शुक्र का काम है। शुक्र मजबूत है, माँ के साथ आपके संबंध टूटने वाले नहीं है। यहां से गिनते हैं 1 2 3 4 5। पांचवी दृष्टि से राहु देख रहे हैं अष्टम भाव में, कुंभ राशि का है, कुंभ राशि को अपना मानते हैं। ये आपके कष्टों से लड़ने की ताकत देता है, रहस्यमय चीजों को समझने में मदद करेगा, और इस प्रकार के गुप्त धन, इंश्योरेंस, डेथ इंश्योरेंस से मिलने वाले फायदे की तरफ इशारा करता है। क्लियर हो गया? और राहु की ये दृष्टि हम अभी काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहां केतु बैठ जाएगा, फिर उस चीज को काउंट नहीं करना है। 7 8 9, नौवीं दृष्टि से राहु 12वें स्थान में देख रहा है, जो फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, व्यय भाव को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इस राशि का सपोर्ट है राहु के पास। यानी मिथुन राशि का सपोर्ट। तो ये जीवन में घर से संबंधित विषय, सुख संबंधी विषयों के लेके व्यय करवाता है। अब इसको बुरा क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि राशि का सपोर्ट है। और 12वें से संबंध बनाना राहु का पॉजिटिवली कहीं ना कहीं मलेच्छों के साथ, फॉरेनर कंट्री के साथ, फॉरेनर्स के साथ अच्छे संबंध की बात भी दिखाई देती है। यानी अपनी जगह जहां इसका जन्म हुआ है उससे दूर रहने वाले व्यक्तियों के साथ, अलग कल्चर के साथ इसके संबंध बहुत अच्छे होते हैं। कुल मिला के राहु यहां अच्छा फल देगा। क्लियर हो गया? तो ये था राहु का चतुर्थ भाव में फल। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।